दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने मेगास्पोर के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जो एक्टिव मेगास्पोर होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। इट मीन्स जो एक्टिव मेगास्पोर बना था वो आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिव मेगास्पोर होता है वो अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करता है। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद में 3 माइटोसिस डिवीज़न करता है, जिसके फलस्वरूप वह सप्तकोशिकीय 7 सेल्यूलर अष्टकेंद्र की 8 न्यूक्लिएट स्टेज का फॉर्मेशन करता है। और ये सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर ने पॉलीगोनम में खोजा था, इसलिए इसे पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं। तो हम उसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो मैंने बताया था कि मेगास्पोर की उत्पत्ति न्यूसिलस से हुई थी। न्यूसिलस की आर्कीस्पोरियम सेल जो बाद में स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती है, उस स्पोर मदर सेल में डिवीज़न के फलस्वरूप डॉटर सेल्स बनी या मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ था। ये मेगास्पोर टेट्राड में से 3 नष्ट हो गए थे और जो चैलेंजर साइड का मेगास्पोर था वो एक्टिव हो गया था। तो न्यूसिलस के सेल्स में आर्कीस्पोरियम सेल से स्पोर मदर सेल के द्वारा डिवीज़न के फलस्वरूप 4 मेगास्पोर बने थे, जिनमें से चैलेंजर साइड का मेगास्पोर एक्टिव हो गया था और बाकी के 3 माइक्रोपाइलोसाइड के डीजनरेट हो गए थे। ये चैलेंजर साइड का मेगास्पोर आगे जाकर साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता है
साइज इंक्रीज करने के बाद में, क्योंकि इसने साइज इंक्रीज क्यों की, क्योंकि अब ये डिवीज़न करने वाला है, मीन्स अब ये अपनी न्यूक्लियस को डिवाइड करने वाला है। तो इसमें फर्स्ट होता है माइटोसिस फर्स्ट या समसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो समसूत्री विभाजन फर्स्ट जब होगा तो ये जो न्यूक्लियस था वो 2 डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। फिर इन दोनों डॉटर न्यूक्लियस में फिर से मियोसिस होगा सेकंड। जब मियोसिस सेकंड होगा तो ये प्रत्येक 2 मीन्स 4 डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे। फिर उसके बाद में ये जो 4 थे वो आगे जाकर 8 डॉटर न्यूक्लियस में मियोसिस थर्ड के बाद में 8 डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे। फर्स्ट में तो हुए 2 में, सेकंड में हुए 4 डॉटर न्यूक्लियस, और जो थर्ड माइटोसिस था उसमें ये हो गए 8 में। अब जैसे जैसे परिवर्तन आगे होता है, एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है, तब ये जो न्यूक्लियस होते हैं इनका एम्ब्रियो सेक में या जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैलेनुमा संरचना होती है, उसमें इनका पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट होता है। तो 3 जो सेल्स हैं वो चली जाती है चेलेजल साइड पे, 3 जो सेल्स हैं वो चली जाती हैं माइक्रोपाइलर साइड पे, और जो 2 केंद्रक होते हैं वो आ जाते हैं बीच में, और बीच में आके द्वितीय केंद्र का निर्माण करते हैं। इसको दोबारा से समझेंगे कि ये जो 8 डॉटर न्यूक्लियस बने थे, इन 8 डॉटर न्यूक्लियस में रीअरेंजमेंट हुआ और वॉल का फॉर्मेशन हुआ। रीअरेंजमेंट होने के बाद में वॉल बन गई, तो वॉल बनने से ये प्रत्येक सेल में बंध गए। तो जो चेलेजल साइड पे था वहाँ पे इन सेल्स के बाहर वॉल फॉर्मेशन हुआ, और ये सेल्स कहलाई एंटीपोडल सेल्स। इन एंटीपोडल सेल्स से अपोजिट साइड में मीन्स माइक्रोपाइल साइड पे 2 आ गई सिनर्जिड सेल्स और 1 आ गई एग सेल, और बीच में जो 2 न्यूक्लियस थे उन्होंने एक सेल वॉल में कवर होके सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्र का निर्माण कर लिया। जो माइक्रोपाइलर साइड पे 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल थी, इन्होंने एग एपरेटस का निर्माण किया, और ये इस प्रकार ये एक कंप्लीट ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। और ऐसा सप्तकोशिकीय सप्तकोशिकीय अष्ट केंद्र की स्टेज सबसे पहले पॉलीगोनम में खोजी गई थी, इसलिए इसे पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं। इसको दोबारा से समझेंगे। जो स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था, उनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक चेलेजल साइड का मेगा स्पोर साइज इंक्रीज करता है और क्रमशः मियोसिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करता है, जिसमें क्रमशः 2, 4 और 8 न्यूक्लियस का निर्माण होता है। बाद में इन न्यूक्लियस का एम्ब्रियो सेक में रीअरेंजमेंट होता है और वॉल फॉर्मेशन होता है, जिसके बाद में एंटीपोडल सेल्स बनती है। उनके अगेंस्ट या उनके विपरीत दिशा में जो माइक्रोपाइल साइड होता है वहाँ पे बनता है एग एपरेटस, और इस तरह ऐसे बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रकार का एम्ब्रियो सेक पॉलीगोनम में खोजा गया था, इसलिए इसे पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं।
फिर आते हैं आपके टाइप्स ऑफ भ्रूण कोश के प्रकार। तो आपके एम्ब्रियो सेक के टाइप ये निम्न प्रकार से हैं, या मैं यूँ कहूँ कि एम्ब्रियो सेक को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि उनका कितने मेगास्पोर्स से फॉर्मेशन हुआ है, या एक मेगास्पोर के एक्टिवेशन से हुआ है, 2 मेगास्पोर के एक्टिवेशन से हुआ है, या 4 मेगास्पोर के एक्टिवेशन से हुआ है। उस बेस पे इन्हें 3 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है मोनोस्पोरिक, सेकंड है बाइस्पोरिक और थर्ड है टेट्रास्पोरिक। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक के बारे में। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्लीट एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन सिर्फ एक एक्टिव मेगास्पोर से होता है, इसलिए इसे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक कहते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे टाइप 1 के सब पोर्शन मीन्स ए टाइप के बारे में।
आपके टाइप फर्स्ट में है पॉलीगोनम टाइप। तो इसमें जो मेगास्पोर होता है वो चैलेजल साइड का मेगास्पोर होता है जो एक्टिव हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये सबसे पहले पॉलीगोनम में खोजा गया था। तो इसमें एक्टिव मेगास्पोर जो चैलेजल साइड पे होता है उसमें माइटोसिस फर्स्ट होता है, मीन समसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। तो जब समसूत्री विभाजन होता है तो ये न्यूक्लियस 2 डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। समसूत्री विभाजन सेकंड पे या माइटोसिस सेकंड पे ये 4 डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। देन आफ्टर जो माइटोसिस थर्ड होता है तो ये 8 डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद में इनमें रीअरेंजमेंट होता है और वॉल फॉर्मेशन होता है, जिससे सप्तकोशिकीय अष्टकेंद्र की एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप 2 की। टाइप 2 है ये पॉलीगोनम टाइप से थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों होता है? तो इसमें जो मेगास्पोर होता है वो होता है माइक्रोपाइल साइड का। पॉलीगोनम में जो मेगास्पोर एक्टिव हुआ था वो था चैलेजल साइड का और इसमें होता है माइक्रोपाइल साइड का। एक्टिव मेगास्पोर अपने साइज को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद में इसमें जो माइटोसिस डिवीज़न फर्स्ट या समसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जिससे 2 सेल्स का निर्माण होता है। अब ये दो सेल्स बनी, इनमें भी दो डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण होता है। ये डॉटर न्यूक्लियस बाद में समसूत्री विभाजन सेकंड करेंगे, जिससे 4 डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण होगा। ये चारों डॉटर न्यूक्लियस में वॉल फॉर्मेशन एंड रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास एवं वॉल का फॉर्मेशन होता है, जिससे माइक्रोपाइलर साइड पे एग सेल और सिनर्जिड सेल्स होती है और जो बचा हुआ न्यूक्लियस होता है वो मध्य में आकर पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण कर लेता है या ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण कर लेता है। लेकिन ये उससे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें माइटोसिस थर्ड नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप इसमें एंटीपोडल सेल्स एब्सेंट होती हैं। इसको दोबारा से समझेंगे कि जो ओइनोथेरा टाइप मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक होता है उसमें माइक्रोपाइलर साइड का मेगास्पोर एक्टिव होता है और वो एक्टिव होने के बाद में अपना साइज इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करने के बाद में उसमें होता है समसूत्री विभाजन फर्स्ट, जिससे 2 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। ये बाद में माइटोसिस सेकंड करेंगे, 4 बनेंगे।
फिर इनमें वॉल फॉर्मेशन और रीअरेंजमेंट होगा, जिस पे माइक्रोपाइल वाली साइड पे एग सेल और सिनर्जिड सेल्स मिलकर एग अपरेटस का फॉर्मेशन करती है। बचा हुआ न्यूक्लियस मध्य में आकर पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है और इसमें एंटीपोडल सेल्स एब्सेंट होती हैं। सेकंड है आपके बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। तो जो बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक होते हैं उनमें दो एक्टिव मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो मेगास्पोर होता है वो चैलेजल साइड का होता है। ये मेगास्पोर जब एक्टिव होता है तो एक्टिव होने के बाद में इसमें होता है मियोसिस फर्स्ट, मीन्स अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जिसमें दो डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं और इनमें न्यूक्लियस के डिवीज़न के साथ साथ ही वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वॉल फॉर्मेशन से ये दो कोशिकाओं में डिवाइड होकर डायड का फॉर्मेशन कर लेती है। ये डायड में से जो एक डायड होता है, मीन्स यहाँ मैं बोलूँ कि जो माइक्रोपाइलर साइड का जो डायड होता है वो नष्ट हो जाता है, जबकि चैलेजल साइड का जो डायड है वो एक्टिव रहता है। तो उसमें होता है मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस सेकंड होगा तो दो डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं, फिर इनमें माइटोसिस होता है तो 4 और माइटोसिस सेकंड से 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और ये इनमें यहाँ पे होता है रीअरेंजमेंट और वॉल फॉर्मेशन।
और इस तरह ये रीअरेंजमेंट और वॉल फॉर्मेशन करके यह सप्तकोशिकीय अष्टकेंद्र की अवस्था का निर्माण करता है। ये भी पॉलीगोनम के प्रकार जैसा ही होता है। इसको दोबारा से समझेंगे। एक्टिव मेगास्पोर जब साइज़ इंक्रीज़ करता है, साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद में इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट होने के साथ साथ ही जो डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं, उन डॉटर न्यूक्लियस के चारों ओर वॉल फॉर्मेशन होने लगता है। वॉल फॉर्मेशन होने के बाद में इनमें जो डाइएट का फॉर्मेशन होता है, डाइएट फॉर्म होने के बाद में जो माइक्रोबायोसाइट का डाइएट है वो डीजनरेट हो जाता है या नष्ट हो जाता है, और चेलेजल साइड का ये डाइएट आगे मियोसिस सेकंड या अर्धसूत्री विभाजन सेकंड करता है। फिर 2 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। फिर माइटोसिस फर्स्ट एंड सेकंड के फलस्वरूप क्रमशः 4 और 8 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। उनमें रीअरेंजमेंट होने के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन होता है और ऐसे पॉलीगोनम टाइप के एम्ब्रियोसे का निर्माण होता है। इसके आगे में एंडियन टाइप या बायोस्पोरिक का टाइप सेकंड नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी। थैंक यू।